हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, बीएससी, एमएससी, बीएड, टीजीटी टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो हमने बात की थी, देखिए यहाँ पर सेल की कर रहे थे, तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपके लिए ये सब मैंने बनाया है। तो देखिए, मैं बात करूँगा कोशिका की खोज, जो टॉपिक है कोशिका की खोज। हमने देखिए प्याज के द्वारा क्या किया था, एक ओनियन जो पील होती है, छिलका होता है, उसको हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें सेल दिखाई दी थी। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमने बात की, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बनाया माइक्रोस्कोप बनाया है। क्या बनाया है? माइक्रोस्कोप। ये देखिए किसने बनाया है? ये माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया है। ये किसने बनाया बेटा? रॉबर्ट हुक ने। देखिए हमने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था, पूरा का पूरा मैंने पूरा डिटेल से भी बताया था कैसे डिस्कवरी हुई थी। देखिए यहाँ पर जैकरियस जैनसेन और हैंस जैनसेन क्या थे? दो डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक हॉलो ट्यूब थी, उसमें जब लेंस को फिट किया तो उन्होंने देखा, अरे वस्तु नज़दीक आ गई, वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया माइक्रोस्कोप का। तो पहले इसे कहते थे सूक्ष्म बीन, क्योंकि गैलीली ने क्या किया था, दूरबीन की खोज की थी, दूरबीन। इसी प्रकार से सूक्ष्म बीन है ना, कमाल की बात। सूक्ष्म बीन, इसका नाम क्या था? सूक्ष्म बीन था। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने, बेचारों ने कितना मेहनत किया है, कितना यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से, यहाँ ज्वाला है, ज्वाला से ये लाइट जाएगा, ये कंडेंसर है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये वस्तु रखी उन्होंने, और वस्तु भी बेटा कौन सी रखी है उन्होंने? देखिए मैं यहाँ पर छाल लाया हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, है ना, ये क्या चीज़ है? ये क्या है बोलिए? ये देखिए आप, छाल। और एक चीज़ और है मेरे पास, चलिए मैं दिखाता हूं आपके लिए। कि टूट ना जाए, हैं? टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। है ना? ये बताइए क्या क्या दिख रहा है आपके लिए, बोलिए क्या क्या दिख रहा है? देखिए है, ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। सब सेल है ना? सब सेल है। अंडा भी एक सेल है। ये मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ होता है इसमें, कैसे इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखाऊंगा, तोड़ के दिखाऊंगा बाकायदा सब कुछ। तो इस तरीके, अब देखिए क्या होगा, मैं बात कर रहा था डिस्कवरी की, कोशिका की खोज की। तो देखिए बेटा क्या है, चलिए अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखिए बेटा, ये छाल होती है, इसको कॉर्क सबसे पहले कॉर्क ली थी, छाल ली थी पेड़ की। तो ये डेड सेल होती हैं, कैसी होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। अब उन्होंने जैसे लिया था, देखिए माइक्रोस्कोप उस समय एडवांस नहीं था। जब एडवांस नहीं था तो उन्होंने क्या दिखा, इस तरीके से सेल शब्द, मतलब यहाँ पर क्या है, खाली कमरे दिखाई दिए, रिक्त स्थान दिखाई दिए, एक तरीके जैसे कमरे होते हैं मकान में, इस तरीके से उन्हें संरचनाएं दिखाई दी। तो उन्होंने इसका नाम दिया था सेल। क्या नाम दिया? सेल। ये बेटा आपको याद रखना है, क्या नाम दिया? सेल। लेकिन यहाँ पर आपको और भी याद रखना है, जो देखिए रॉबर्ट हुक, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी उन्हें। क्या है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं। चलिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता बनाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए, ये है ना, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। इस तरीके से आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर ये है ना, मधुमक्खी का छत्ता हो गया। चलिए
ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा था, ये मधुमक्खियाँ जैसे मान लीजिए पेड़ पर ये इस तरीके से, चलिए इसे हटाइए, ये ब्रांच पर क्या किया उन्होंने, मधुमक्खी का छत्ता लगा दिया। तो देखिए मधुमक्खी का जब छत्ता यहाँ पर दिख रहा था इस तरीके से उनके लिए, तो यहाँ पर उन्होंने इसको, अब देखिए इसे सेल शब्द दिया नाम, क्या दिया, सेल। सेल जो शब्द है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के सेलुला से, सेलुला, ये याद रखना है, सेलुला कौन सी भाषा है बेटा, बोलिए, लैटिन भाषा, एलटी मैंने लिख दिया है, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा, सेलुला से आया है, जिसका अर्थ होता है होलो रूम। क्या होता है, होलो रूम, या खाली कमरा, या रिक्त स्थान समझ लीजिए, वैकेंट स्पेस समझ लीजिए, या आप ऐसे समझिए इसको, क्या कहेंगे, वैकेंट स्पेस। क्या कहेंगे बेटा, वैकेंट स्पेस। वैकेंट मीन्स होता है खाली स्थान, स्पेस, इस तरीके से इसको वैकेंट स्पेस भी नाम दिया। अब देखिए हुआ क्या, अब उन्होंने जैसे ही उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर देखिए उन्होंने स्लाइड को बनाया, बनाने के बाद देखिए यहाँ से ज्वाला, मतलब यहाँ पर क्या सनलाइट हम डाल रहे हैं, तो उस समय हमने बताया भी था आपके लिए, माइक्रोस्कोप जाके देख लीजिएगा, प्याज की स्लाइड भी मैंने बनाई थी, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट में जाकर, अब यहाँ से क्या है, फिल्म जाएगी, तो यहाँ से क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर रिफ्लेक्शन होगा, फिर क्या है, ये वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु पे देखिए यहाँ पर आँख बनाई है मैंने, ये बॉडी ट्यूब है इस तरीके से, ये क्या है, फोकस स्क्रू, जैसे हमने देखा होगा फिल्म में बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे, जब गद्दार क्या है, सुपारी लेता है ना हीरो मारने की, है ना, जब हीरो को मारता है तो इस तरीके से उसके पास क्या होती है, क्या होती है, अरे भाई क्या होती है, राइफल होती है, होती नहीं होती, उसमें दूरबीन लगी होती है, एडजस्टमेंट करने के लिए क्या होता है, स्क्रू होता है, इस तरीके देखता है, ऐसे करके देखेगा, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे देखता है, और क्या करता है यहाँ पे ऐसे करके, ये स्क्रू से क्या करता है, उसको नज़दीक लाता है इस तरीके से, और बिल्कुल फिक्स करता है, एकदम ऐसे करेगा, ढिचक्या ढिचक्या, बस हीरो गए, हीरो मर गए। सुपारी 1 लाख की या 10 लाख की, 1 करोड़ की लेते नहीं लेते गद्दार, विलेन। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर स्क्रू है ये बेटा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, इस तरीके से जब इन्होंने देखा तो क्या देखा, सेल। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अब बात करते हैं खोज की। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कौन है, चलिए ये रॉबर्ट मैंने हुक बना दिए, ये कौन है बेटा, रॉबर्ट हुक। कब की बात है, 1665 की, 1665। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, किसकी खोज की, सेल की, लेकिन कौन सी सेल की, डेड सेल की, मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि उन्होंने छाल ली थी। लेकिन क्या हुआ फिर, देखिए यहाँ पर सन याद रखनी, ये क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, क्वेश्चन हो गया, आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब की थी, 1665 में, आंसर हो गया 1665। ये सब क्वेश्चन है, ये देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर प्रोकिंजे ने क्या किया था, ये प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बेटा, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की खोज की थी, जीव द्रव्य ये। अब देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1665 में हमने ये, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन इतना एडवांस नहीं था जैसे आज एडवांस है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सब कुछ देख लेते हैं बाकायदा। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर, चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, 1674 ईस्वी में, देखिए एक ये ऐसे साइंटिस्ट थे बेचारे, इनकी आप पढ़िएगा, बचपन इनका पढ़िएगा, चाइल्डहुड, बचपन, ये एक ऐसे साइंटिस्ट बने जो बेचारे धूल के कणों से भी डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। ये उन्हें पता नहीं प्रकृति का, मतलब ईश्वर की जो है उनके पास कृपा थी उनके लिए। तो क्या हुआ, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे, इनका पूरा नाम तो बहुत लंबा है, एंटोन वेन लीवेनहॉक, इनका पूरा नाम तो बहुत लंबा है, एंटोन वेन लीवेनहॉक। तो यहाँ पर शॉर्टकट नेम हो गया है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वेन लीवेनहॉक ये नाम है पूरा, लेकिन इतना मत याद रखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक याद रखिएगा। तो ये बेटा क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, किससे, जर्म से। उन्हें पता नहीं, ऐसा आभास होता था कि इनमें कुछ ना कुछ है, छिपा संसार है, हिडन वर्ल्ड है। तो इस तरीके से उन्होंने माइक्रोस्कोप क्या किया,
अपना खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया एडवांस थोड़ा सा। तो उन्होंने जब ये माइक्रोस्कोप अच्छा करके बनाया तो उन्होंने देखा अरे बैक्टीरिया है, अरे तालाब में सूक्ष्म जीव हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, एगुलिना है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की खोज की थी। यहां से क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। देखिए बेटा हिंदी मैं लिख दूंगा, चलिए हिंदी लिखूंगा और दूसरे पेन से लिख दूंगा यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट आया, देखिए अब 1831 ईस्वी में थोड़ा सा एडवांस आ गया। क्या आ गया, माइक्रोस्कोप क्या आ गया, एडवांस आ गया। तो देखिए 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, 1831 याद रखना है, 18 देखिए 1665, 1874 है ना, 1674, इसके बाद 1831, ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये आपका रहेगा लगभग में 65, 10, 75, तो 9 साल के बाद यहाँ पर याद रखना है आपके लिए 65, ये इस तरीके से। अब 1831, ये तो बहुत क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, हुक हटाइएगा और ब्राउन लगा दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन किसने की, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की, न्यूक्लियस की। अभी तो देखिए ये खाली डिब्बा है, लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए हम बात करें, ये इस तरीके से हम बनाएंगे सेल। ये देखिए बेटा मैं सेल बना रहा हूं, चलिए देखिए इस तरीके से ये सेल होगी। अभी तो हम खाली इसका पूरा का पूरा मैं डायग्राम बनाऊंगा बाकायदा, और आप एक एक ऑर्गन्स याद करेंगे, ठीक है, एक एक ऑर्गन्स आप याद करेंगे। ये आपकी क्या बन रही है, सेल। अब देखिए बेटा मैं सेल बना रहा हूं, तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बना दिया सेल वॉल। ये देखिए ये, अब देखिए इसको जरा आगे बढ़ाइएगा, ये देखिए, या मैं इसको आगे बढ़ाऊँ इस तरीके से, देखिए ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये क्या है, सब सेल बन जाएंगी। ये देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, ऐसे करके लाइएगा, तो इस तरीके से ये देखिए ये है ना, सब सेल बननी नहीं बननी है, ये देखिए ऐसे। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाइएगा आप, इसको ये ऐसे करिएगा, तो एक तरीके से ये। अब देखिए क्या है, हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से एक, ये अगर बिल्कुल सब सेम है ना, एक को देख लें ऐसे करके, केवल एक को देख लें ऐसे करके, ऐसे सूक्ष्मदर्शी से ऐसे करके, अरे वाह वाह, इसमें तो अरे बहुत खाली कमरे हैं। जब एक का देख लेंगे तो सब तो सेम है ना, सब है नहीं है सेम। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए सेल है ना, सेल दिख रहा है आपको, देखिए सबकी संरचना एक जैसी है, बिल्कुल हेक्सागोनल है, सेल है, ये है बिल्कुल सेल के समान। कोशिकाएं है, इसमें क्या करती हैं, बैस बर्र जिसे बोलते हैं, बिरनी, वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, उसमें फिर लार्वा बनते हैं, प्यूपा बनते हैं, फिर बेचारे वो उड़ जाते हैं इसी में से। फीडिंग भी करती हैं वो माताएं, इनकी जो मक्खी होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने शिशुओं को पालती भी हैं। हर एक माँ अपने बच्चों को पालती है, आपकी माँ ने भी आपको पाला होगा, मेरी माँ ने भी मुझे पाला है। तो इस तरीके से देखिए क्या है, तो हमें माँ का भी कभी भी क्या है, हमेशा माँ का याद मतलब ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई है तो वो कौन है, माँ ही है, जो आपके दुख दर्द को समझती है और आपको हमेशा लाड़ प्यार से रखती है। तो माँ इस संसार में गॉड के समान है। तो देखिए हम बात करते हैं इसी पर, तो ये यहाँ पे याद रखिए 1665 रॉबर्ट हुक, 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल्स, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बेटा क्या दिखेगा, ये देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, चलिए इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा, ये आपको क्या दिखेगा, केंद्रक। ये क्या बना, ये केंद्रक, केंद्रक में ये गुणसूत्र। अभी केवल केंद्रक की खोज हुई है, तो देखिए किसने की बेटा, ये किसने की, रॉबर्ट, और क्या जोड़ दोगे, ब्राउन, भूरा, ब्राउन मीन्स भूरा, घर के यहाँ कहते हैं ना भूरा भाई, अरे भूरा, ए भूरा, भूरा कहाँ जा रहा है हैं, कहते हैं अरे भूरा भाई, और सुनाइए, इस तरीके से।
तो रॉबर्ट ब्राउन, भूरा भाई, भूरा भाई, तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक की जगह क्या हो जाएगा, ब्राउन। अब देखिए 1838 में आए तो ये क्वेश्चन आता है, जो देखिए दो वैज्ञानिक थे, कौन थे, स्लाइडेन और स्वान। यहाँ पर मैं बात करूँ, ये हैं स्लाइडेन और ये हैं बेटा स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। तो देखिए स्वान मीन्स, हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से दो, स्वान मीन्स हंस होता है, क्या होता है, स्वान मीन्स हंस, हंस का मतलब जंतु हो गया। तो ये याद रखिएगा, जो स्वान थे वो कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे। तो ये क्वेश्चन आता है स्वान कौन से मतलब किस के वैज्ञानिक थे, जंतु विज्ञान या जंतु वैज्ञानिक। ऐसे स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो ये याद रखिएगा, हंस से याद रखिए, मैंने ऐसे ही याद रखा है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो ये बॉटनी जूलॉजिस्ट, देखिए बॉटनी, वो बॉटनी में इंटरेस्ट रखते थे। तो बेटा क्या करते थे, जब बॉटनी में इंटरेस्ट था उनके लिए, तो पादपों में देखा करते थे, यार ये पादप काय से बने हुए हैं, पौधे पेड़ पौधे काय से बने हुए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देखा बेटा, तो उन्होंने देखा कि अरे पौधे तो बेटा कैसे हैं, प्लांट सेल से बने हुए हैं, पादप कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया ऑल द प्लांट्स इज मेड अप ऑफ द सेल, सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से बने हुए हैं। अभी ये नहीं बताया पादप हैं, जंतु है, क्या है। अब नेक्स्ट जूलॉजिस्ट आए स्वान, उन्होंने भी वही रिसर्च कर रहे थे। देखिए 38 की बात, ये 39 की बात, 1838 1839 की बात है। तो इन्होंने बेटा क्या किया, जूलॉजिस्ट हैं, स्वान है, और स्वान मीन्स हंस होता है, और हंस क्या होता है, जंतु होता है, जंतु है, तो ये जूलॉजिस्ट हैं। अब इन्होंने बेटा क्या किया, देखिए एनिमल मेड बाय सेल्स, ये जंतु है तो जंतु वैज्ञानिक तो जंतुओं पे ही अध्ययन करेंगे, और वो वनस्पति वैज्ञानिक तो वनस्पतियों पे अध्ययन करेंगे। तो ये बेटा क्या कर रहे हैं, जंतुओं पे अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे एवरी एनिमल्स इज मेड अप ऑफ द सेल, प्रत्येक जंतु कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब दोनों ने क्या किया, दोनों मिल गए। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर मैंने ये लिखा नहीं है मिलाकर, हाँ चलिए यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं। देखिए ये लिख तो दिया है वैसे, हाँ है लिखा हुआ। अब देखिए 1839 में दोनों मिल गए, कौन कौन मिले, स्लाइडेन और स्वान। बेटा कौन कौन मिल गए, स्लाइडेन और स्वान, ये बेटा दोनों वैज्ञानिक मिल गए। मिलने के बाद क्या हुआ, बोले अरे यार तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक हैं, हाँ। तो उन्होंने सेल थ्योरी दे दी, क्या दी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कौन सी थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत। अब देखिए कोशिका सिद्धांत में क्या है, इन्होंने बताया जो भी लिविंग बीइंग होता है वो सेल से ही निर्मित होता है, बस यही सेल थ्योरी थी। यहाँ पे याद रखिएगा बहुत क्वेश्चन आता है। 1839 ईस्वी में किसने दी थी सेल थ्योरी, स्लाइडेन और स्वान ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1839 में पुरकिंजे। पुरकिंजे चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, पुरकिंजे, चलिए हरे से लिखते हैं, पुरकिंजे, ये बेटा पुरकिंजे हैं। ये चलिए रॉबर्ट हुक, ये आपका है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक आ रहा है ना, दिख रहा है, छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं लिखा जा रहा है। रुडोल्फ बिरचो, नॉल एंड रस्का, नॉल और रस्का, ये है। अब देखिए बेटा क्या हुआ, ये इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सेल कोशिका में क्या था, कोशिका में जीव द्रव्य था, उन्होंने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ही क्या है, उसमें सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सेल में ही ग्लूकोज जाता है, जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन होती है वो किस में ही होती है, सारी की सारी किस में होती है, साइटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1855 की बात, रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या कहा। अब देखिए इन्होंने कौन सी प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी मतलब यहाँ पर दी, उन्होंने बताया जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, वो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं। जैसे मैं हूँ, अब देखिए मेरा जन्म हुआ है तो मैं कहाँ से आया हूँ, पहले की जो पुरानी पूर्व पहले की हैं कोशिकाएं। जैसे मेरी माता से क्या आया था, एग आया था, और पिताजी से स्पर्म आया था। तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या हुआ, मैं डेवलप हुआ हूँ, मैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बना हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने यही तो बताया था
कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो जैसे मैंने देखा, मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये इसमें देखिए वेस्प है, बर्र है, या मधुमक्खी है। मधुमक्खी भी क्या है, जब जन्म देगी दूसरी मधुमक्खी के लिए तो उसमें कोशिका होगी ना, पूर्ववर्ती कोशिका। अंडाणु और क्या है, शुक्राणु, दोनों क्या होंगे, पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, वो मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा, एक नई कोशिका का निर्माण होगा। तो इस तरीके से देखिए प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल इज फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी बहुत आता है, ठीक है। रुडॉल्फ विर्चू। नेक्स्ट देखिए अब क्या हुआ, 1931 और यहाँ पर 1831, दोनों यहाँ पर सन याद रखिएगा। देखिए 1831, 1931, 1665 और यहाँ पर 1674। अब देखिए ये सब 39 का बात है और ये 38 का। चलिए अभी बता देते हैं, रिमाइंड करवाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एम नॉल एंड ई रस्का, ये दो वैज्ञानिक थे, नॉल एंड रस्का। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की तो अब क्या हुआ, अब तो भैया खाली कमरा नहीं दिखेगा, अब खाली कमरा नहीं है, अब तो इसमें बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, समझ गए। अब खाली कमरा नहीं दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा इसमें। अब देखिए जब भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, अच्छी क्वालिटी का चीज़ आ गया। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल लेते हैं ना, पापा पापा हम ये मोबाइल नहीं लेंगे, ये बेकार मोबाइल चलता है, कहते हैं हम तो 20,000 वाला मोबाइल लेंगे, खींचता है तो आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छा स्क्रीन है, सेल्फी आए एकदम। देखिए मैं, हाँ ये देखिए, आप तो अब 5,000 10,000 वाला तो फ़ोन लेंगे नहीं। ये देखिए क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, बहुत वीआईपी फ़ोन लेंगे। क्या लेंगे, वीआईपी फ़ोन। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, पढ़ना उड़ना तो है नहीं, क्या करना है, कहीं फ़ोटो खींचना है, कहीं स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरीके से। ये देखिए ये बस देखिए फ़ोटो ऐसे करके खींचते हैं, झिझका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, ये बस खींच गया, बस इस काम के लिए लेंगे, पढ़ने लिखने के लिए तो लेंगे नहीं। या क्या करेंगे, बस मूवी देखे अच्छी वाली, हाँ फिल्म देखेंगे, रात रात में 12 बजे देखेंगे फिल्म, बस रजाई ओढ़ ली या चादर ओढ़ ली, देख रहे हैं हाँ फिल्म चल रही बहुत बढ़िया, मम्मी पापा बस चूतिया बने पड़े हैं, बस फिल्म देख रहे हैं पूरी पूरी दिन, पूरी पूरी रात। क्या फ़ायदा है, मोबाइल लीजिएगा तो उसका पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिएगा। मोबाइल का इस्तेमाल किस में करना है, पढ़ाई में, ना कि मूवीज़ में। समय ज़्यादा नष्ट नहीं करना है, क्योंकि 24 घंटा मिलते हैं, जैसे ही बिताना चाहो वैसे बिताइएगा आप लोग, आपकी मर्जी। देखिए यहाँ पर आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल ऑर्गेनेल्स वाज डिस्कवर्ड। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब तो भैया क्रांति आ गई एकदम। क्रांति किस किस की आ गई, क्रांति फिल्म नहीं आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हो गई, ऐसे देखिए यहाँ पर हरतलवक की खोज हो गई, बेंडा ने, सिम्पर ने, इस तरीके से ये सब। फिर यहाँ पर ये गाल्जी बॉडी की खोज हो जाएगी इस तरीके से, कैमलियन गाल्जी, ये इस तरीके गाल्जी बॉडी। ऐसे यहाँ पर जीव द्रव्य, ये राइबोसोम्स की, ये राइबोसोम्स, ये इस तरीके से यहाँ पर खोज हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, ये किसका है माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने अपने आप बनाया था। फिर उन्होंने क्या किया था, छाल को देखा था, छाल को देखने के बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जब छाल को देखा तो बेटा उन्होंने क्या देखा, डेड सेल को देखा। और ये देखिए सेल जो शब्द कहाँ से आया है, सेलुला से आया है, लैटिन भाषा से आया है, जिसका क्या होता है, हॉलो रूम या वैकेंट स्पेस या खाली रिक्त स्थान, स्पेस सी होगा, चलिए स्पेस रिक्त स्थान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किसकी की थी, लिविंग सेल्स की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की। अब यहाँ पर आ गया, देखिए तीनों याद रख लीजिए। 1838 में कौन थे, स्लाइडेन थे, और 1839 में कौन थे, स्वान थे। स्लाइडेन ने क्या कहा था, जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं वो प्लांट सेल से, वो सेल से बने होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 39 जूलॉजिस्ट जो स्वान थे, उन्होंने क्या बताया था, जो जंतु होते हैं वो किससे होते हैं, जो सेल से बने होते हैं। अब दोनों मिल गए। 1839 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दे दिया, सेल थ्योरी।
कोश का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी यहाँ पर जीव होते हैं पृथ्वी पर, वो क्या होते हैं, कोशिकाओं से निर्मित ही होते हैं। तो इसी को ही सेल थ्योरी कहा। इसके बाद हमने बात की थी, देखिए पुरकिंजे आए 1839 ईस्वी में। तो पुरकिंजे ने क्या किया, जीव द्रव्य की यहाँ पर खोज कर दी। 1855 में रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं, निर्मित होती हैं, वो सब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। तो इस तरीके से अब 1931 की बात आई। 1931 में क्या हुआ, यहाँ पर कौन आए, नॉलैंड रस्का। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दी तो बेटा पूरी की पूरी क्रांति आ गई यहाँ पर। फिर तो देखिए साफ का पूरा अंदर जैसे कमरा है, जैसे आपने देखा होगा बाहर से, जैसे ये रूम है, इसमें आप देखेंगे अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब अंदर घुसेंगे तो देखेंगे इसमें तो कपड़े टंगे हैं, गैस सिलेंडर, कुर्सी, चारपाई, इन्वर्टर, बैटरा, पंखा, जार है, अरे वाह, आटा, सब्जी, अरे भयंकर, चन्नी, अरे वाह, तेल रखा है, टार्च रखी है, अरे भयंकर, बर्तन, कुकर, अरे ये पंखा बड़ा वाला भी पंखा रखा है, ये देखिए रजाई रखी है, ये देखिए, अरे वाह, बुक्स, किताबें भी लगी हुई हैं, अरे सरस्वती माता का चित्र भी है, सरस्वती माता हैं, और यहाँ पर देखिए एलईडी लगा है, अरे वाह, अरे बहुत कुछ है इसमें तो अंदर, अरे वाह, अरे भयंकर, इसमें तो बहुत कुछ निकला यार। ऐसे यहाँ पर भी देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो यहाँ पर पता चला कि अरे वाह, इसमें तो अंदर बहुत कुछ है, वाह। तो अंदर जाना ठीक रहता है, अंदर घुसिएगा, ऐसी पढ़ाई भी करिएगा, बिल्कुल बाल की खाल को निकालकर ये मत देखिएगा कि ये हमारे काम का नहीं है। क्योंकि क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा, कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो इस कंपटीशन के ज़माने में तो आपको क्या है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब मजबूत आप अपने आप को बनाएंगे तभी आप जीत पाएंगे, वरना जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। तो ठीक है, आज तक तो इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और अपने माता पिता को भी ध्यान रखिए, उनसे प्यार करिए, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।